तो दोस्तों, आज की कहानी मैं अपने मित्र के मुंह से सुनना चाहता हूँ। तो मेरे मित्र की कहानी राज स्वरूप की है। तो दोस्तों चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, भूत प्रेत को लेकर सभी के मन में अलग अलग विचार होते हैं। कुछ मानते हैं तो कुछ नहीं मानते। आखिर किस पर विश्वास किया जाए, यह एक व्यक्तिगत फैसला है। इस विषय में दोनों ही विचार वाले अपनी अपनी जगह एकदम ठीक हैं। लेकिन दोस्तों, हमारा प्रयास केवल इतना है कि यह कहानी सिर्फ आप तक पहुंचे। इस पर विश्वास करें या ना करें, यह आप पर निर्भर है। लेकिन इस कहानी को विस्तार से जानने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, राम स्वरूप जी एक व्यापारी हैं। वो बिजनेस के सिलसिले से बाहर गए हुए थे। तकरीबन एक हफ्ते के बाद वो आज घर लौटते हैं। शाम हो चुकी थी। राम स्वरूप जी सफर के कारण बहुत ही थके हुए थे, तो उन्होंने रात की डिनर किया और सोने चले गए। तकरीबन रात के 2:30 बजे वो टॉयलेट करने के लिए उठते हैं और अपने बालकनी में बने टॉयलेट की ओर बढ़ रहे होते हैं कि उनका ध्यान मोहल्ले के ट्रांसफार्मर की ओर जाता है। वो देखते हैं कि एक बच्चा ट्रांसफार्मर के तारों के साथ खेल रहा है। यह देखकर उन्हें चिंता होती है कि कहीं उस बच्चे को करंट ना लग जाए। लिहाजा राम स्वरूप जी उस बच्चे को आवाज लगाते हैं, ए बच्चे, वहाँ क्या कर रहे हो? वहाँ से हट जाओ, नहीं तो तुम्हें करंट लग जाएगा। जल्दी से हटो वहाँ से। ट्रांसफार्मर उनके घर से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए राम स्वरूप की बार बार आवाज लगाने पर वो बच्चा उनकी तरफ देखने लगता है। राम स्वरूप बोलते बोलते ये नोटिस करते हैं कि बच्चे की सूरत कुछ अजीब सी है, जैसे कि बुरी तरह जल गई हो। तभी वो बच्चा राम स्वरूप को अपने पास बुलाने का इशारा करता है, मगर राम स्वरूप जी इशारा समझ नहीं पाते। तभी अचानक वो बच्चा एकदम से उनके पास आ जाता है। राम स्वरूप जी उसे अपने इतने करीब देखकर बहुत ही डर जाते हैं, साथ ही वहीं पर बेहोश भी। जब उन्हें होश आया तो वो अपने बिस्तर पर होते हैं। घर वालों के पूछे जाने पर कि क्या हुआ था, आप बालकनी में बेहोश कैसे हो गए थे, तो राम स्वरूप जी ने बताया कि मैंने एक बच्ची को ट्रांसफार्मर के तारों के साथ खेलते हुए देखा और जब उसे दूर हटने के लिए आवाज दी तो पहले उसने मेरी ओर देखा और मुझे इशारे से बुलाने लगा और अगले ही पल वो बच्चा मेरे सामने आ गया। उसे अपने इतने करीब देखकर मैं डर से बेहोश हो गया। ये सुनकर उनकी वाइफ हैरान हो गई। फिर उन्होंने बताया कि 3 दिन पहले एक बच्चा जो कि दिमागी रूप से बीमार था उस ट्रांसफार्मर से चिपक के मर गया था, जिसमें उसका शरीर बुरी तरह से जल गया। मोहल्ले वालों ने भी उसे देर रात तक देखे जाने की बात की थी, मगर उन्होंने विश्वास नहीं किया, ये सोचकर कि उनके घर से तो ट्रांसफार्मर साफ साफ नजर आता है, फिर उन्होंने उस बच्चे को क्यों नहीं देखा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा तो हमें कमेंट करके बताएं और मैं आपका दोस्त धीरेन। तो दोस्तों, मैं आप लोग अगली वीडियो में फिर से मिलूँगा। तो बाय एंड टेक केयर।